हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें ना लगा है कोई क्रीम, ना ही कोई कंडेंस मिल्क, ना हमने इसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है और ये तैयार हुई है बिल्कुल मार्केट जैसी मुंह में घुल जाने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर कोई पैन। हमें इसे फ्लेम पे नहीं रखना है, पहले हमें इसमें डालना है दूध। तो ये टेस्टी आइसक्रीम बनाने के लिए हमें लेना है आधा लीटर फुल फैट मिल्क। तो क्रीमी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दूध में फैट कंटेंट होना। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल गाढ़ा दूध लेना है। इससे क्या होगा कि जब हमारी आइसक्रीम जमेगी तो बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली जमेगी। तो जब तक हमारे दूध में आ रहा है उबाल, हम यहाँ पे आइसक्रीम को और गाढ़ी और क्रीमी बनाने के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक जार में लिया है दूध और हम उसमें डाल रहे हैं 8 से 10 काजू। यहाँ पे हमें दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लेना है, ना तो हम इसे गर्म लेंगे और ना ही हमें इसे ठंडा लेना है। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। अगर थोड़ा बहुत काजू ग्राइंड होना बच भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइसक्रीम खाते वक्त जब ये हमारे मुँह में आएगी तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे हमने काजू वाले दूध को एक कप में निकाल लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर का जो छोटे वाला पैकेट आता है ना 10 रुपए वाला, वो पूरा यूज़ कर लिया है। और फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच हनी। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब बादाम का सिरप। ये आप व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इन सब को डालने के बाद हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लेना है। ध्यान रहे कि मिलाने के बाद इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। तो यहाँ पे दूध में बिल्कुल अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है और अब हम इसे चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। और नेक्स्ट हमने जो काजू, दूध और बाकी चीज़ों से जो मिक्सचर तैयार किए थे ना, अब हम उसे अच्छे तरीके से एक बार मिला के इस दूध में धीरे धीरे डाल देंगे। इसे डालते वक्त आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें और डालते के साथ आप इसे धीरे धीरे चलाना शुरू कर दें। तो 5 से 7 मिनट तक इसे चलाते हुए आप देखेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और दूध को उबलते समय यहाँ पे साइड में जो कुछ भी लग जाए ना, आप उसे स्क्रैप करके इसे में मिला दें, क्योंकि वही तो राज है हमारे क्रीमी आइसक्रीम का। तो अब यहाँ पे इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है और मैंने यहाँ पे थोड़े से नारियल के बुरादे पीस लिए थे। तो मैं यहाँ पे इसमें 2 चम्मच के लगभग नारियल के बुरादे को मिला दूंगी और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दूध में कितने अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है। तो हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसी तरीके से दूध को उबलते हुए गाढ़ा कर लेना है और हमें इसे कंटिन्यूसली बीच बीच में चलाते रहना है। और जितनी बार भी दूध उबलेगा, साइड में ये सारी जो चीज़ें लग जाती हैं आप उसे स्क्रैप करके इस दूध में ही मिलाते जाएं। इससे इस दूध की कंसिस्टेंसी गाढ़ी और बहुत ज़्यादा क्रीमी तैयार होगी। हमने इस आइसक्रीम को बनाने में ना ही इसमें कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, ना ही कोई वनीला एसेंस यूज किया है और ना ही बाजार का कोई कंडेंस क्रीम यूज़ किया है। हमने जो इसमें काजू को पीस के डाला है और जो नारियल के बुरादे डाले हैं, उसके हेल्प से ये दूध बहुत जल्द ही क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस आइसक्रीम को बनाने में हमने काजू का यूज़ किया है और हम इसे डेकोरेट करेंगे और ज़्यादा ड्राई फ्रूट से। आप लोगों को व्रत में जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें हमने भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फास्टिंग के दौरान जब हम लोग दिन भर से भूखे प्यासे रहते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो बॉडी को होती ही है। तो इसलिए मैंने मीठे में ये ठंडी ठंडी ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम बनाई है, जिसको खाने से हमें ठंडक तो मिलेगी ही और साथ साथ ड्राई फ्रूट्स के फ़ायदे भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए दूध जितने बार भी उबल रहा है, साइड साइड में मलाई लग जा रही है। तो हमें इसे किसी चम्मच या स्पैचुला के हेल्प से इसको अच्छे तरीके से निकाल लेना है और वापस से इसे दूध में ही मिला देना है। और इस आइसक्रीम में एक बहुत ही टेस्टी फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 इलायची को कूट करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी बार ये दूध उबल रहा है, ये बबल्स जैसे इसमें आ रहे हैं, ये दूध उतनी ही ज़्यादा गाढ़ी होती जा रही है।
अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखते हुए 5 मिनट के लिए उबलते हुए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये दूध बिल्कुल अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी होगी। हमें बस दूध को उतना ही गाढ़ा करना है। तो बस इस स्टेज पे आप एक स्पैचुला के हेल्प से देख सकते हैं ये दूध बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो अब टाइम है इसमें चीनी मिलाने का। तो हमने जो शुरू में बादाम का सिरप ऐड किया था वो भी थोड़ा मीठा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे अंदाज से चीनी डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीबन चीनी और मैं इस आइसक्रीम को थोड़ा कम मीठा बनाऊँगी। फिर चीनी डालने के बाद आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लें। तो यहाँ पे दूध की कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी पतली लगने लगी होगी क्योंकि हमने यहाँ पे चीनी मिलाया था। तो आप इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख के और अच्छे तरीके से बॉईल कर लें। फिर आप देखेंगे कि दूध बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक बोल में डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे बाकी ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ पे देखिए हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर कितना ज़्यादा गाढ़ा तैयार हुआ है और ये यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। तो यहाँ पे आइसक्रीम को जमाने के लिए मैंने स्टील की 2 छोटी छोटी कटोरियों का यूज़ किया है। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड हो तो आप उसमें आइसक्रीम को जमा लें। तो यहाँ पे पूरे 2 कटोरी हमारी आइसक्रीम हो गई है तैयार। अब हम इन्हें एक जगह पे रख के इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं थोड़े से बादाम और पिस्ता को बारीक काट करके और अब हम इसे आइसक्रीम के ऊपर डेकोरेट कर ले रहे हैं। तो ये आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 घंटे के लिए रख दें और फिर देखिए ये आइसक्रीम कितनी ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और मुंह में घुल जाने वाली तैयार होती है। तो बाहर की पैक्ड आइसक्रीम को छोड़ो और ट्राई करो ये घर में बनी हुई हेल्दी आइसक्रीम। तो अगर आपको ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।